अब अपना क्लास 2 लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 2 हेडिंग दो, लेक्चर 2। फोन साइलेंट कर लो यार। चलो लेक्चर 2 में सबसे पहले एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट लिखो तो। लिखो एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेटर लेके आए हो ना दोनों जन? आज मोबाइल से कर लेंगे, कल लेके आ जाना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भूल गया। 75,000 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन 75,000 यूनिट्स। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 1.5 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट 25%। और कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर 18 दिया हुआ है। तुमको क्या निकालना है? ईओक्यू निकालना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर तो नहीं होगा। हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर तो नहीं होगा। क्यों? वो निकल जाएगा, तुम नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लोगे ना। मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर 12 आया, तो अगर साल में 12 बार आएगा तो हर कितना महीना में ऑर्डर करना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ ऑर्डर 12 आया तुम्हारा, तो 12 महीने में 12 बार ऑर्डर कर रहा है, तो एक महीना में कितना बार? एक बार। तो उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बोलते हैं कि यार कितना महीना में ऑर्डर करना है। तो एक बार तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर भी आ जाएगा। पहले ईओक्यू निकाल लो सबसे पहले, पहले ईओक्यू निकाल लो सबसे पहले। हुआ क्या? अपना रॉ मटेरियल जो था वो 1.5 पर यूनिट था ना। हाँ ये मटेरियल प्राइस है, प्राइस दे दिया, परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस है। तो 1.5 to 25% करेंगे ना। क्या चीज के लिए कर रहे हो? बाई सी का जो नीचे निकाल लेंगे। हाँ 1.5 का 25%। साढ़े ईओक्यू कितना? ईओक्यू 670। देखो एक बार फिर से। हाँ अभी अपने ईओक्यू निकाल लेते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। 2 की जगह 2 लिखेंगे, ए की जगह 75,000, कॉस्ट पर ऑर्डर 18 और सी का वैल्यू है 1.5 का 25%, राइट। कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस का होगा तो वो आ जाएगा 0.375। आया? इसी में कहीं गलती क्या है तुम शरद? 1.5 का 25% देखो 0.375 होगा। और उसके बाद जब पूरा सॉल्व कर लोगे ना, उसका रूट ओवर कर लोगे 2683 यूनिट्स आ जाएगा। आ गया?
अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, साल में कितना चाहिए अनीस? 75,000। और मैं कितना कितना करके ऑर्डर कर रहा हूँ? 26। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, तो 35,000। नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 28 बार करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर 28 टाइम्स आ जाएगा, एकदम सही है। ये आ गया 28 टाइम्स, राइट? ये दोनों भी आ गया सर। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर जो बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 28 टाइम्स, राइट? लेकिन हम लोग को क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं पूछा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पूछा था। क्या पूछा था? तुम खुद सोचो, अगर साल में तुम 28 बार ऑर्डर करते हो, 28 बार करोगे तो ऑर्डर कितना कितना डेज के गैप में करोगे, मेरे को बता सकते हो? आराम, बहुत एक चीज बताओ, चलो एक इजी पूछता हूँ। तुम्हारा अगर ये नंबर ऑफ ऑर्डर 365 टाइम आता, कितना टाइम आता? 365। साल में कितना दिन होता है? डेली मंगा रहा है। डेली मंगा रहा है, तो इसका मतलब डेली मंगा रहा है। तो तुम कर क्या रहे हो उस समय पता है? साल में जितना डेज होता है वो ऊपर लिख रहा है तुम, और कितना टाइम्स ऑर्डर कर रहा है वो नीचे लिख रहा है। तो यहाँ पे तुमको वही करना है, जितना डेज है वो लिखो, और इस बार कितना करके मंगा रहा है? 28 टाइम। ये आ जाएगा कितना डेज में मंगा रहे तुम। हर 13 दिन में शायद मंगाएगा, देखो चेक करो, लगभग हर 13 दिन में पूरा पूरी पूरा नहीं, समथिंग 03 है तो। हाँ, 13 टाइम, हर 13 डेज आया ना, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? यानी हर 13 दिन में तुम मंगाएगा, समझा ना? तो सोचो हर 13 दिन में मंगा रहा है और 28 दिन में मंगा रहा है, 28 बार मंगा रहा है मेरा ना, हर 13 दिन में मंगा रहा है, ऐसे 28 बार मंगाएगा, तो हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर डेज में भी आ सकता है, मंथ में भी आ सकता है। अगर मंथ में निकालना पड़ा ना, तो साल में कितना मंथ होता है, तो ऊपर में 12 लिख देना, 12/28, 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा उतना मंथ। अगर डेज में पूछा तो ऊपर में डेज लिख देगा। कुछ नहीं बोला है तो पता है किस में निकालेगा, डेज या मंथ में? नहीं, डिपेंड करता है। अगर मान लो ये तुम्हारा आंसर जो है 28, अगर 12 से बहुत ज्यादा आ रहा है, 20-25 आ रहा है, तो डेज में निकाल लो। अगर आंसर 12 से कम आ रहा है, ये वाला आंसर, तो मंथ में निकाल लो। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका मेरे को तुम लोग कॉस्ट निकाल के बता पाओगे? कॉस्ट याद है, सिखाया था, ताकि एक बार लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन हो जाए। एक परचेज प्राइस लेते हैं, याद है? एक ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं और एक कैरिंग कॉस्ट लेते हैं। निकाल के बता पाएगा? मैं दिखाऊं कि करेगा? खुद से ट्राई करो, ट्राई, ताकि फिर हम लोग बता दे रहा हूं। एनुअल कंजम्पशन जितना चाहिए मेरे को साल भर में, 75,000 इंटू जो पूरा परचेज प्राइस है वो लगेगा, लास्ट क्लास में बताए थे। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ईओक्यू का हाफ, सॉरी ईओक्यू का हाफ बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा साल में? 18 बार नहीं, 18 बार नहीं, 28 बार। कितना करके लगेगा? 18 करके, तो 28 इंटू 18, 504। और ऊपर वाला कितना आया था? 1,12,500। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? ईओक्यू का है, हाफ करना है, राइट? और जो कैरिंग कॉस्ट आया था मेरा, क्या आया था? 1.5 का 25% आया था ना, ये आया था 0.3755। इसको भी करेगा 504 ही आएगा। इन सबको बेटा टोटल कर लो, पर टोटल कॉस्ट आ जाए, कितना आएगा? क्या है टोटल? 113,508। ठीक है, समझा ना? ठीक है सर। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। मटेरियल में ना बहुत तरह के क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, उन वैरायटी को कवर करना है। ठीक है, उन वैरायटी को करना है कवर सर। हेडिंग तो स्टॉक लेवल्स, हेडिंग तो स्टॉक लेवल्स, स्टॉक लेवल्स, ठीक है, स्टॉक लेवल। हाँ, मटेरियल का ही है मगर अलग टॉपिक है। मटेरियल का ही है मगर अलग टॉपिक है सर। ओके, चलो अभी मैं कुछ कुछ चीज का मतलब समझाता हूँ तुम लोग को। हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। स्टॉक लेवल सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लेवल है बेटा मैक्सिमम लेवल। कौन सा लेवल है? मैक्सिमम लेवल मतलब क्या होता है? सुनो, एट एनी टाइम, क्या बोला? तुम्हारा स्टॉक इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है पता है? जितना ज्यादा स्टॉक रखेगा स्टोरेज कॉस्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा, जगह बड़ा लेना पड़ेगा तो रेंट भी ज्यादा लगेगा। तो मैक्सिमम लेवल समझा? कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे ज्यादा स्टॉक
नहीं रख सकता है, नहीं तो तुमको नुकसान है। तो वो हम लोग सीखेंगे कि कितना रख सकता है मैक्सिमम, उसका एक फॉर्मूला बता दूंगा अभी। उसके बाद ए का बेटा मिनिमम लेवल, इसका मतलब समझा? इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी टाइम पे इतना स्टॉक तो तेरे पास होना ही होना चाहिए, नहीं तो कभी डिमांड आया तुम पूरा ही नहीं कर पाएगा, तो नुकसान किसको होगा, तुमको होगा। दोनों का मतलब समझ रहे? मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या हुआ सर? मैक्सिमम लेवल का मतलब एट एनी टाइम, इससे ऊपर मिनिमम लेवल मतलब समझा क्या हुआ? इससे कम। ये दो का मतलब समझा। बस एक फॉर्मूला और है, रीऑर्डर लेवल। क्या बोला? इसका फुल फॉर्म है बेटा री ऑर्डर लेवल। ओके, रीऑर्डर लेवल मतलब पता है क्या होता है? कितना पीस बचे कि वापस से सप्लायर को ऑर्डर कर दो। मतलब मान लो मेरे पास 20 पीस है, मैं अभी ऑर्डर नहीं करूंगा, मेरा टेंडेंसी जब तक 12 पीस नहीं हो जाता ना तब तक ऑर्डर, तो अभी 20 है अभी नहीं करूंगा। हो सकता है 5 और सेल कर दिया 20 में से, कितना बचा? 15, अभी भी नहीं करूंगा, 12 का वेट करूंगा। किसका वेट करूंगा? अच्छा, 2 अभी मान लो एक और बिक गया, कितना बचा? 14 बचा ना, 15 था एक और बिक गया, कितना बचा? अभी भी नहीं करूंगा। अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर बेटा 5 का आता है ना, मेरे को पता है 14 बचा हो, अगर 5 ऑर्डर कर दूंगा ना, कितना बचेगा? खाली 9 ही बचेगा। लेकिन मैं अभी फिर वो बेचूंगा नहीं, पहले मैं अपना स्टॉक ऑर्डर कर दूंगा, तो 12 से नीचे हो जाएगा ना। तो रीऑर्डर लेवल क्या बोलता है? किस पॉइंट पे आते ही तुमको वापस से क्या करना है? ऑर्डर करना है। समझा मेरा बात? तीनों का मतलब समझो। मैक्सिमम लेवल का मतलब सर इससे ऊपर स्टॉक रखना नहीं है, मिनिमम लेवल का मतलब मेरा स्टॉक इससे नीचे जाना, और रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है सर? रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कब वापस ऑर्डर दे दूं, कब वापस। अपने दुकान में करते हैं, बहुत सारे दुकान में होता है, मान लो जिसका मोदी खाना का दुकान है, तो वो लोग को पता है यार मेरे पास इतना पैकेट बिस्किट का है, तो वो लोग देखते हैं 4 पैकेट बिस्किट का बचा हो, अब वापस ऑर्डर कर दो। होता है कि नहीं होता है? तो उनको पता रहना चाहिए किस प्लेस पे वापस ऑर्डर। ज्यादा ऑर्डर करेगा ना बेटा, बिस्किट खराब हो जाएगा, चूहा काटने का डर है, तो बहुत सारा सीन होता है। तो तीनों का पहले मतलब समझ गया, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। मतलब में कोई दिक्कत है? मैक्सिमम लेवल का मतलब एक बार वापस बोलो। उतना स्टोरेज रखना है, उससे कम भी नहीं रखना ना ज्यादा, उससे नहीं, उससे ज्यादा नहीं रखना है, मैक्सिमम उससे नीचे रख सकता है, मिनिमम उससे कम भी नहीं होना, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है लेकिन। और रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है बेटा? इतना हो कि दोबारा ऑर्डर। वेरी गुड। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है, सुनो। देखो मैं जब फॉर्मूला लिख रहा हूँ मेरे पास कोई बुक नहीं, ट्रस्ट में, नहीं तो ये सब चीज एकदम दिमाग में है मेरे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे को फिर भी याद है। देखो मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है? देखो इसका फॉर्मूला पहले, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखा है रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट। रीऑर्डर क्वांटिटी को EOQ बोलते हैं। EOQ मतलब ROQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम है ROQ, ठीक है? तो ये EOQ हो गया, क्या हो गया? बट इसको बोलने के लिए मैंने क्या बोल दिया? ROQ। नहीं, ROQ लिखेगा, बट है वो EOQ लिखे, मैंने बोल दिया, ठीक है? तो ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। अभी तुमको ROQ का मतलब पता है ना क्या होता है? EOQ तो होता है, EOQ मतलब पता है ना क्या होता है? कितना कितना करके मंगाए। और ROL का मतलब भी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया। क्या बताया? ROL का मतलब ये कि कब वापस ऑर्डर प्लेस करें, बट अभी तक मैंने तुमको ना इसका मतलब बताया। ये लिखा मेरा बेटा, मैं इसको बड़ा करके लिख दूंगा या फिर यहां लिख देता हूं, मिनिमम कंजम्पशन टाइम। क्या लिखा बेटा? मिनिमम इनटू, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन है इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। हाँ, मिनिमम कंजम्पशन इनटू बेटा मिनिमम, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अच्छा मैंने अभी तक इनका मतलब नहीं बताया, बता दूंगा, डोंट वरी। दूसरा क्या है बेटा? ROL का फॉर्मूला लिख लो बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन, ऊपर वाला, ऊपर वाला में मैंने लिखा मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, और इधर लिख रहा हूं मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, ठीक है? रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। और आ जाओ मिनिमम लेवल,
ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, ROL मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मिनिमम लेवल ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम। अब पहले मैं तुम लोग को एवरेज कंजम्पशन या कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला तुम लोग को लर्न करवाता हूँ, ठीक है। समझो ध्यान से। हुआ क्या अनीस? इसमें बहुत सारा वर्ड आ रहा है ना, कंजम्पशन और डिलीवरी टाइम। कंजम्पशन और डिलीवरी टाइम का मतलब क्या? तो सुनो, पहला चीज बेटा, कंजम्पशन को यहाँ पे यूजेज वर्ड भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? तो यूजेज मतलब कंजम्पशन ही होगा। और डिलीवरी टाइम को एक वर्ड से और बोल सकते हैं लोग, लीड टाइम। क्या बोल सकता है? लीड टाइम पता है लोग कैसे देगा? ऐसा देगा 4 to 6 वीक्स। क्या देगा? या 6 to 8 वीक्स। क्या देगा? मतलब तेरे पास माल आने में कम से कम 4 हफ्ता लगेगा आने में डिलीवरी। अगर लेट भी होगा तो कितना हफ्ता लगेगा? 6 हफ्ता। तो ये हो गया डिलीवरी टाइम। मिनिमम कितना दिन में आ जाएगा डिलीवरी टाइम? और अगर ऊपर से ऊपर लेट भी आए तो कितना हफ्ता? इधर अगर मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है और इधर मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है, तो डिलीवरी टाइम का मतलब समझ गया, माल आने में कम से कम इतना दिन और जाने में। अगर मैं तुमको बोलूं ये लोग ऐसा लिखा है 4 to 6 वीक्स, क्या लिखा है बताओ? मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है? पक्का? अच्छा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है? पक्का? एवरेज डिलीवरी टाइम कितना है? वेरी गुड। दोनों को प्लस करके बाई 2, दोनों को प्लस करके बाई 2। तो इसका मतलब तुम लोग ये समझा होगा, देखो ये मिनिमम डिलीवरी टाइम समझ गया, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम समझ गया, एवरेज डिलीवरी टाइम समझ गया, तीनों तो समझा दिया मैंने। अगर मान लो ऐसा दिया रहेगा, सर बताओ जल्दी से, 8 to 12 वीक्स, मिनिमम कितना? जल्दी बोलो। मैक्सिमम? एवरेज? वेरी गुड, क्लियर। सर अगर आप बात करो कंजम्पशन का, क्या बात करो? कंजम्पशन का एक मतलब और बोला ना, क्या बोला? सर इसका मतलब ये लोग पता है कैसे देगा? ऐसा देगा 200 to ऐसा 200 to 250 यूनिट्स पर वीक। ये सब डेटा वीक में रहेगा। पहला चीज किस में रहेगा? वीक में। इसका मतलब मेरे को नहीं, वीक में। ये सब डेटा वीक में रहेगा। ये सब डेटा किस में रहेगा? इसका मतलब तुमको हर हफ्ता मिनिमम कितना यूनिट चाहिए और मैक्सिमम कितना यूनिट चाहिए। तो मिनिमम यूजेज कितना हो गया या मिनिमम कंजम्पशन? 200। मैक्सिमम कितना हो गया? 250। और अगर एवरेज पूछूं तो कितना होगा? 225। समझा? तो ये यूजेज है तुम्हारा। इतना लग रहा है तुमको हर हफ्ता मिनिमम 200, हर हफ्ता मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 250, और अगर एवरेज लिया जाए तो अगर मैं तुम लोग को बोलूं सर यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन समझ गया कितना आया था? 200। यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन 225। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब सर हम लोग समझ तो रहे हैं। सर एक काम करो, तो मैं तुम लोग को अभी फॉर्मूला लर्न नहीं ना कराया, मैं तुम लोग को 5 मिनट देता हूं। कितना मिनट? तुमको मैक्सिमम लेवल निकालना है। क्या निकालना है? 1 मिनट को शरत लिखो मत। मिनिमम लेवल निकालना है और मेरे को तुम लोग को रीऑर्डर लेवल निकालना है। क्या निकालना है? सर मैं तुमको हेल्प कर देता हूं। मैं तुमको बेटा ROQ दे देता हूं। EOQ की जगह ROQ तो होता है, एक ही तो बात है। मैंने तुम लोग को ROQ दे दिया 2000 यूनिट। कितना दे दिया सर? अच्छा, इसके बाद मैंने तुम लोग को ये दे दिया कंजम्पशन। अरे कंजम्पशन दे दिया। क्या दे दिया बेटा? कंजम्पशन दे दिया 100 से 150 यूनिट्स, ठीक है, पर वीक दे दिया। पर वीक में रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, बोल दे रहा हूं। उसके बाद मैंने तुम लोग को बेटा मान लो डिलीवरी टाइम दे दिया। क्या दे दिया? मैंने दे दिया 4 से 6 वीक्स। कितना दे दिया? तुमको मेरे को क्या निकाल के देना है सर? बट अगर तुम मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला देखेगा तो ROQ प्लस ROL चाहिए, तो पहले ROL ही निकाल लेना ना। पहले ROL निकाल लेना। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप ROL निकाल लेते हो, देखो ये वाला, तो यहां पुट कर सकते हो। तो पहले क्या निकालोगे हमेशा? ताकि मैक्सिमम लेवल निकल जाए। ROQ दिया हुआ है क्या? मेरा एग्जांपल में देखो तो बेटा ROQ दिया हुआ क्या? दिया हुआ है 2000। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे कितना लिखेगा बोलो? 2000। वेरी गुड। ROL क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। पक्का? तो यहाँ पे बताओ तो मैक्सिमम कंजम्पशन तुमको कितना दिख रहा है मेरे डेटा में? यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन 100 नहीं, 150। 150।
इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना दिख रहा है? 6, तो 150 इंटू 6 900। तो यहाँ पे बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 900, राइट? आ गया। तो यहाँ पे भी 900 पुट कर देगा। माइनस है ना, माइनस के पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेगा। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेगा। तो मिनिमम कंजम्पशन दिया था मैंने, हाँ ये रहा। नहीं, मिनिमम कंजम्पशन बोल रहा हूँ। हाँ 100 कंजम्पशन देखो, मिनिमम 100 इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है? 4। तो माइनस ब्रैकेट में 100 इंटू 4 कितना हो गया? 400। आ गया मैक्सिमम लेवल। एक बार डेटा, सबसे पहले R1 करेंगे, फिर मैक्सिमम लेवल, फिर मिनिमम लेवल करो। मैं चाहता हूं गलत सर कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। उसको पॉज कर देता हूं एक बार। चलो देखते हो इस क्वेश्चन को कैसे अपने फटाफट फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम लेवल चाहिए, मिनिमम लेवल चाहिए और डिलीवरी टाइम चाहिए, राइट? चलो सबसे पहले मैं यहीं पे निकालता हूं रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले निकालेंगे सर रीऑर्डर लेवल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन अपने को दिया हुआ है सर 150 और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम भी दिया हुआ है सर मेरे को 6 वीक्स, राइट? तो यहाँ पे 900 यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। इसका मतलब जैसे ही मेरे पास 900 यूनिट बचेगा मेरे को तुरंत ऑर्डर कर देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये होता है रीऑर्डर लेवल। सर इसका फॉर्मूला का लॉजिक क्या है ये समझो। सर मैं यहाँ पे ना एकदम एक्सट्रीम गंदा से गंदा क्या हो सकता है मेरे साथ कि भैया मेरा रिक्वायरमेंट 150 यूनिट का आ गया, मैक्सिमम 150 यूनिट से ऊपर का तो रिक्वायरमेंट आएगा नहीं, और मेरा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कुछ भी हो जाए 6 हफ्ता से ज्यादा तो नहीं ना लगेगा। तो मेरे को कुछ भी हो जाए एक्सट्रीम कंडीशन में 6 हफ्ता से ज्यादा नहीं लगेगा, और मेरा कंजम्पशन जो है वो 150 यूनिट से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा एट एनी पॉइंट 900 यूनिट जब बचेगा मैं वापस ऑर्डर कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ले ली कि कंजम्पशन भी मान लो 150 का होगा, डिलीवरी टाइम भी 6 लग गया, तो 900 यूनिट जब मेरे पास रहेगा मैं वापस से ऑर्डर कर दूंगा। ये हो गया रीऑर्डर लेवल। अब उसके बाद मेरे को बनाना है सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। वो है बेटा ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, राइट? सर अगर मैं चेक करूं मेरा ROQ कितना दिया हुआ है सर, 2000 यूनिट दिया हुआ है मेरा ROQ, प्लस ROL रीऑर्डर लेवल अभी जस्ट निकला है 900, राइट? और माइनस मिनिमम कंजम्पशन, ये रहा मेरा मिनिमम कंजम्पशन 100 यूनिट्स और मिनिमम डिलीवरी टाइम 4 वीक्स, राइट? तो 100 इंटू 4 दिस विल कम टू 2500 यूनिट्स, यानी मेरा मैक्सिमम लेवल हो गया बेटा 25 यूनिट से ज्यादा मेरे को रखना नहीं है। तो दिस इज माय मैक्सिमम लेवल। ये फॉर्मूला जो है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल, राइट? एंड मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट फॉर्मूला मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ROL हम लोग का 900 यूनिट्स आया था, माइनस एवरेज कंजम्पशन बेटा मेरा 125 है, राइट? इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम बेटा मेरा है, एवरेज डिलीवरी टाइम है 4 और 6 का एवरेज यानी 5, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा 900 माइनस 625, राइट? 900 माइनस 625, दिस विल गिव मी द आंसर ऑफ बेटा 785 620 725 825 275 यूनिट्स, राइट? तो दिस इज माय मिनिमम लेवल। कुछ भी हो जाए मेरा स्टॉक का लेवल बेटा 275 यूनिट से नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला फॉर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। एक फॉर्मूला और आ सकता है बेटा एवरेज स्टॉक लेवल। एक फॉर्मूला और आ सकता है बेटा एवरेज स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। यानी आप अपना अगर मैक्सिमम लेवल निकाल चुके हो स्टॉक का और अगर मिनिमम लेवल निकाल चुके हो बेटा तो एवरेज स्टॉक लेवल भी निकालना सीख सकते हो। आपका मैक्सिमम लेवल का आंसर बेटा देखो 2500 यूनिट आया ना, 2500। उसके बाद बेटा मिनिमम लेवल कैलकुलेटर, मिनिमम लेवल बेटा आपका आएगा यहाँ पे 275 आया है ना, तो 2500 प्लस 275, 2500 प्लस 275, ये मेरा 2500 मैक्सिमम लेवल है बेटा,
और मिनिमम लेवल 275 है, उन दोनों को ऐड कर लो पहले तो, और उसका एवरेज कर दो, यानी डिवाइड बाय 2 कर दो जो आंसर आया। तो 2775 जो आपका आंसर आया ना बेटा, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा बेटा 1387.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर? ये अभी हम लोग इस पे और सम्स करेंगे बेटा, आज के लिए इतना काफी हम लोग के लिए। ठीक है, इसको और क्लैरिटी में जाएंगे, बट इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलो।